जय हिंद। आज की इस डिस्कशन क्लास में हम लोग देखेंगे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र ने इसके बारे में आर्टिकल छपा है, किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 2024 तक भारत काफ़ी आगे जाने वाला है और चीन दूसरे नंबर पर रहने वाला है। और जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और जो अलग अलग देश हैं, उन देशों का क्या हाल होने वाला है यहाँ पर, इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी काफ़ी कगार चल रहा है और बांग्लादेश की भी कोई अच्छी हालत नहीं है। और कुछ इस तरीके श्रीलंका तो दिवालिया ही हो चुका है। श्रीलंका की बात तो बोलना ही गुनाह है। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितना फीसद आगे बढ़ने वाला है, उसके बारे में हम लोग आज के इस डिस्कशन क्लास में जानने वाले हैं। तो 2024 में 6.7% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये आर्टिकल छपा गया है, उसी के द्वारा ये सर्वे किया गया है, उसी के द्वारा ये कहा गया है। और वहाँ के जो अर्थशास्त्री हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से अर्थशास्त्री को वहाँ का यहाँ पे दर्शाया गया है। और कुछ इस तरीके से जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आप लोग को अच्छी तरीके से समझाएंगे किस तरीके से ये पूरा मामला है, किस तरीके से मतलब ये होने वाला है 2024 तक और 2030 तक किस तरीके से भारत आगे बढ़ने वाला है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं कि वर्ल्ड मैप में भारत की स्थिति क्या है। वर्ल्ड मैप में भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से वर्ल्ड मैप को हम लोग खोल लेते हैं। तो वर्ल्ड मैप में भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वर्ल्ड मैप में भारत की स्थिति, वर्ल्ड मैप में यहाँ पे आप लोग को भारत की स्थिति दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि चाइना यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान आएगा और यहाँ पे बांग्लादेश। इससे पहले आप लोग को सीपीईसी रोड यहाँ पे गुजर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से गुजर रहा है। तो कुछ इस तरीके से चाइना भी यहाँ पे काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और जो ये है अमेरिका जो है वो चाइना के बारे में भी कहा है कि चाइना को भी आप कम मत समझिए, चाइना भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो चाइना को भी ध्यान में रखने बोला है पूरी दुनिया को। लेकिन ये कोई मतलब गलत बात नहीं बोला है, वो सकारात्मक रूप से बोला है कि चाइना भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि चाइना में ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर है और इससे मतलब काफ़ी वहाँ पे फायदा होता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से चाइना को देख लिए। अगर हम लोग श्रीलंका के बात करें तो श्रीलंका यहाँ पे छोटा सा देश यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा। श्रीलंका यहाँ पे बांग्लादेश कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा। यहाँ पे बांग्लादेश दिखाई देगा और अलग अलग देश को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। आज का जो मेन डिस्कशन है हम लोग उसको शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया को यहाँ पे रोशनी में दिखा गया है। किस में दिखा गया है? रोशनी। इधर से प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है और इंडिया को तोड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंडिया को काफी यहाँ पे ऊपर में दिखाया गया है। पूरे दुनिया से रोशनी को यहाँ पे लाया गया है और यहाँ से देख सकते हैं कि अलग अलग चीज यहाँ से जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये फोटो जो है ये काफ़ी यहाँ पे भयभीत करने वाला है, काफ़ी चौंकाने वाला है। और ये जो अमेरिका के जो अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट हैं, वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कहा है कि कुछ इस तरीके से हम लोगों को क्या है, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ लर्न थिंकिंग ऑन केन्स टू जंक फॉल्स टू लेजी एक्सप्लेयर टू द नेटली। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को सफरिंग एंड कुड put the SDG as father out of reach these unfed and times to demand unto action। तो कुछ इस तरीके से ये कहा है इंग्लिश में, आप लोग इसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ के इसके बारे में बात करें तो इसमें कहा है कि भेदभाव के बिना सभी को मिलजुल कर यहाँ पे काम करना चाहिए, सभी को मिलजुल कर हमारे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। यही कुछ इस अर्थशास्त्री ने कहा है। ये यहाँ पे जो नाम है ये कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, यहाँ नाम पढ़ा नहीं जा रहा है। तो चलिए आगे इस डिस्कशन को हम लोग करते हैं कंटिन्यू, किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अलग जो आर्टिकल है हम लोग उस आर्टिकल को ले लेते हैं। क्या आर्टिकल अलग है वो आर्टिकल को हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए इस डिस्कशन को फाइनली अच्छी तरीके से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यूएन से आई गुड न्यूज़। क्या आया है? यूएन से गुड न्यूज़ आया है। 6.7% की दर से आगे बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या बढ़ेगा? 6.7 की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगा। चीन दूसरे नंबर पर रहेगा, वहीं चीन दूसरे नंबर पर रहेगा। ये कब होगा? ये होगा 2024 में। कब होगा? 2024 में। अगर 2030 के बारे में बात करें तो 2030 के बारे में आप लोग को बाद में बताएंगे कि 2030 में किस तरीके से भारत आगे बढ़ने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जीडीपी को लेकर यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है किस तरीके से। यहाँ पे आप लोगों को जीडीपी से रिलेटेड एक फोटो भी शेयर किया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस आर्टिकल को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएनए की ओर से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। क्या है? अच्छी खबर आई है। क्या अच्छी खबर आई है? विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना के रिपोर्ट के मिड इवेंट अपडेट में क्या अनुमान जताया गया है? अनुमान जताया गया है कि घरेलू मांग को मजबूत से भारतीय इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी 2024 तक के कैलेंडर 6.7% तक की वृद्धि करेगी। मतलब ये कहा गया है यूएन मीडिया द्वारा कि भारत 2024 तक 6.7% की दर से आगे बढ़ने वाला है। इसके साथ ही 2023 की आर्थिक वृद्धि के बारे में बात करें तो 5.8, आप लोग को पहले भी बताया 5.8 की वृद्धि से ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन मतलब जब प्राकृतिक मुद्दा आ जाता है, जब प्राकृतिक आपदा आ जाता है तो इससे
इससे काफ़ी प्रभाव होता है। जैसे अभी मतलब हम लोग भी आपदा पैदा कर देते हैं, जैसे जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध देख सकते हैं कि रसिया और यूक्रेन युद्ध में किस तरीके से मतलब दो देश यहाँ पे फंस गए हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत एक चमकदार स्थान पर मौजूद है। पीटीआई के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आर्थिक निगरानी शाखा के प्रमुख हामिद रशीद ने कहा है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में चमकदार स्थान पर है, जिसमें कई सकारात्मक चीजें शामिल है। क्या है? सकारात्मक चीजें शामिल है, जो पॉजिटिव चीज है वो भी शामिल है। यही कारण है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल रहेगा। उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत स्थान पर बनी रहेगी, 2024 में मजबूत स्थान पर बनेगी और मुद्रित लगभग 5.5%, जबकि दक्षिण एशिया के लिए ये काफ़ी मतलब ख़राब स्थिति है जो 11% है। लेकिन मतलब जो अलग अलग देश हैं वो अलग अलग देश में मतलब ये अच्छा नहीं होने वाला। जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया और बांग्लादेश हो गया, अलग अलग जो देश हैं इसमें अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन जो भारत है इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से होने वाला है। चलिए आगे देख रहे हैं। रिपोर्ट में बाहरी जोखिम के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए बाहरी जोखिम के बारे में बताएं। हामिद रशीद ने कहा है कि बाहरी जोखिम की स्थिति में खराब होती है और तो भारत को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कहा गया है कि उच्च ब्याज दरों और कमजोर बाहरी मांगों से इस साल देश की यहाँ पे महंगाई है, भारत में यहाँ पे काफ़ी महंगाई का क्राइसिस है। तो आगे क्या कहा गया? आगे कहा गया है कुछ इस तरीके से कि 2023 में जो 5.8 है इससे अधिक ही होगा 2024 में। पीए के श्रीलंका में जारी महंगाई की दर। देखिए इससे दूसरा ये रिलेटेड है, इसको भी आप लोग को सुना देते हैं कि क्या है ये मामला। देखिए यूएन की रिपोर्ट में पाकिस्तान और श्रीलंका को लेकर भी अनुमान जाहिर किया गया है। अनुमान जाहिर किया गया है कि इसका हाल कोई सुधरने वाला नहीं है, इसका हाल जहाँ तक है वो वहीं पर रहने वाला है। इसमें कहा गया है कि स्थानीय कोरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए मुद्रित इन्फ्लेशन रेट दोहरे अंकों के साथ आंका गया है। ये दोहरे अंकों के साथ आंका गया है। ये उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से पहले था, यानी पाकिस्तान दिवाला होने के कगार पर पहुंच चुका है। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे एक देश तो यहाँ पे श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन पहले कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में आप लोगों को मिल जाएगा या करंट अफेयर्स में आप लोग देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसका तुलना किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे चाइना का यहाँ पे बात किया गया है। चाइना दूसरी सबसे तेजी अर्थव्यवस्था, चाइना दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था होगा। एक और जहाँ भारत फिलहाल दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती है, वहीं चाइना बहुत तेजी से मतलब वो भी आगे बढ़ रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके के डिस्कशन के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।